ना, पप्पू यादव के लिए चुनाव का कोई बैरियर नहीं है। मधेपुरा से, सुपौल से, सहरसा से, खगड़िया से, बिहार के किसी कोने से, बगहा से, सीतामढ़ी से, किसी कोने से चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि महागठबंधन पूरे देश में बहुत जल्द, समय नहीं है, वक्त को टालना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ों को तुरंत कर लेना चाहिए। एक मजबूत और परिपक्व नेतृत्व की जिम्मेदारी कन्वेनर कोई हो जाए, को कन्वेनर कोई हो जाए। जरूर चाहूँगा कि महागठबंधन में जितनी ताकतें हैं, चाहे मांझी साहब, सब मेरे लिए सम्मानीय है। लेकिन क्या मेरे पास जाति का वोट नहीं है, लेकिन सभी जात के यूथ का तो वोट है ना। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं भी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तो क्षेत्रीय पार्टी कभी भी पप्पू यादव को नहीं चाहेगा उसके पर्सनैलिटी बढ़े, उसका कद बढ़े। लेकिन नेशनल पार्टी है, वो उसको हो सकता है हम दोनों मिल के एक दूसरे के परिपक्व हैं। मैं अपने मियाँ मिठू तो नमस्कार महोदय देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉलिटिक्स में। बिहार की सियासत उस मुहाने पर है जहां पर बिसात जो है वो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो साल 2024 के लिए बिछा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव है और हम इनसे जानेंगे कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में ये क्या करने वाले हैं। पप्पू यादव जी, जिस तरीके से सरकार महागठबंधन की बनने के बाद लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि आपकी भी उम्मीदें इस सरकार से जगी हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले हैं चुनाव में? मेरी उम्मीदें नहीं जगी है या किसी और की बात नहीं है। उम्मीद पे ही सब कुछ कायम है ना, और उम्मीद को ही आप खो दीजिए तो फिर सक्सेस कैसे कीजिएगा। सपना देखना छोड़ दीजिए तो सक्सेस कैसे कीजिएगा। पॉजिटिवनेस रहना छोड़ दीजिए तो सक्सेस क्या। 24 घंटा निगेटिविटी बात होगी, घर में निगेटिव माहौल होगा, तो फिर लाइफ आपका सस्टेन करेगा। आप तो मुस्कुराना भी ख़त्म हो जाएगा। अब एमपी तो हम कोनो पंडित के पुजारी तो है नहीं कि हम घंटी बजाएंगे तो चुनाव। राजनीति में हमारा जीवन रहा है तो एमपी ना लड़ेंगे। अब एमपी तो जनता लड़ाती है। अब वो हम तो 6 बार में 4 बार इंडिपेंडेंट रहे हैं। जनता ही इंडिपेंडेंट बनाती है। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को आप उठा के देख लीजिए। जो लोग सियासतदार के बड़े नाम थे वो गायब हो गए, ख़त्म हो गए, चले गए। तस्लीमुद्दीन जी हो, कोई हो। लोगों का जो ट्रस्ट है उस इलाके में, शरद जी बेचारे बीमार पड़ गए। विजेंद्र जी की स्थिति वही है, लालू जी की स्थिति वही है जो मधेपुरा जाते थे कभी वहाँ। तो एक बेटा के रूप में, सेवक के रूप में तो आप देखिएगा तो वह नाम पप्पू यादव सेवा के रूप में हर विपक्ष की भूमिका, ऊपर केंद्र में सत्ता, नीचे केंद्र सत्ता, तो आवाज़ कौन उठाएगा, सवाल कौन रेज करेगा। अभी शाहबाद में चंद्रमा यादव की हत्या हुई, कांग्रेस के लीडर थे, या करहगढ़ के विजेंद्र यादव की हत्या हुई, आरजेडी लीडर थे। लालू यादव के साथ उनकी घरेलू पारिवारिक रिश्ता था। घर से आरजेडी टिकट देती तो उन्हीं को देती। तो अब 3 घंटे के बाद हम पप्पू यादव पहुंचते हैं, न्याय की बात करते हैं। बगल में जगताओ के बेटे मंत्री हैं, नहीं जाते हैं, अनुमंत्री नहीं जाते हैं। यदि आप 24 सीट है शाहबाद में, अब 22 सीट पर लगभग यादव और मुसलमान प्रभावित करता है, कुशवाहा, दलित, ये 4। तो आप 24 सीट शाहबाद में, 22-23 सीट आप इन सामाजिक परिवेश और समीकरण से आप सक्सेसर हैं। और जब उसके कदावर लीडर लोगों को मारा जाता है तो आप लोग कहीं नज़र नहीं आते। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप उठा करके देखिए ना। पप्पू यादव के लिए चुनाव का कोई बैरियर नहीं है। मधेपुरा से, सुपौल से, सहरसा से, खगड़िया से, बिहार के किसी कोने से, बगहा से, सीतामढ़ी से, किसी कोने से चुनाव लड़ा जा सकता है। आप इंडिपेंडेंट लड़िएगा या कि महागठबंधन के साथ लड़िएगा? देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अब इंडिपेंडेंट का कहाँ सवाल। मेरी पार्टी है तो इंडिपेंडेंट तो रहे नहीं। अब गठबंधन और तो बहुत नज़दीक जब कोई वक्त आता है, बिना बाराती के तिलक लगता है क्या? अति सिंदूर लगता है?
बरमाला होगा बाजार पर जाइएगा तबे ना। तो हम कोई आदमी टॉपर होता है नौकरी में तब लड़की वाला जाता है कि भाई चलो अच्छे बेटी का घर मिल जाए। तो हम अपने पहले अपनी पार्टी को मजबूत करें। बिहार अब लीडरशिप पप्पू यादव दुनिया में नंबर 1, बहुत क्लियर है आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी, बिल्कुल क्लियर है मेरी, फोकस क्लियर है, लक्ष्य तय है, इधर उधर मुड़ के नहीं देखते हैं। तो जब मेरा फोकस बहुत क्लियर है ह्यूमैनिटी, मानवतावादी, ना मैं इंडियन हूँ और ना मैं झंडा की बात करता हूँ, ना मैं भगवान की बात करता हूँ। झंडा हमारे खून और हमारी आइडियोलॉजी से बनी है। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, वाल्मीकि, विश्वगुरु हम बने ही हैं नानक से, कबीर से, कृष्ण से, राम से, मोहम्मद से, गुरु गोविंद से, उसकी कुर्बानी से, नागार्जुन की शाहिद से, रेणु है, राष्ट्रकवि दिनकर है, शिकागो के स्पीच से। और आप इंडिया ह्यूमैनिटी के बगैर इंडिया का कंप्लायंस कैसे होगा? हाँ, लेकिन तो आप इसको समझिए कि पप्पू यादव कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो हम अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा प्रशिक्षण शिविर था, उसके पहले लगातार विपक्ष की भूमिका में दौर में हूँ। हर जगह जाने के बाद न्याय दिला पाता हूँ, मदद करता हूँ। ऑनर किलिंग स्थिति बढ़ी है, बच्चियों का साथ बलात्कार का रेट बढ़ा है। तो जब पप्पू यादव एक आवाज़ है अपनी बेटी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, और पप्पू यादव एक चैलेंजिंग है गलत लोगों के लिए, संघर्ष, मेहनत, आप उठा के देखो ना, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, सब कुछ पप्पू यादव। हर आदमी आप मिल के काम करते हो कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ गाड़ी तक जाते जाते सबकी पैरवी करके जाता हूँ, मदद करके जाता हूँ। तो गाड़ी तक बैठते हुए सबकी पैरवी करता हूँ, मदद करता हूँ, और आप कभी मदद ही नहीं करते। तो निरंतरता आप बनी रहेगी जनता के बीच में, उसकी आवाज़ बनी रहिएगा, संघर्ष कीजिएगा तो कभी न कभी रिटर्न होगा। तो आपको कर्म के पथ पर डिग नहीं सकते। डर जो है ना वो महापाप है। बढ़ना होगा किसी न किसी को बिहार के सवाल पर। कल इस सरकार, हमारी सरकार से भी कल पूछेगा क्या हुआ तेरा वादा तेरा वादा क्या हुआ। एक छोटी सी चीज़ों में एडीएम को आप सस्पेंड नहीं कर पाए हैं, सामने में लाठीचार्ज इंक्वायरी बैठा दिए, और हम इस जन्म में इंक्वायरी नहीं बैठाते, पहले सस्पेंड करते। तो यदि पप्पू यादव से आप बार ये बात पूछते हैं तो चुनाव जनता लड़ाती है, और जनता को तय करना है कि पप्पू यादव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कोई पार्टी तय नहीं करेगी। लेकिन आप बेहतर जानते होंगे कि चुनाव को जीतने के लिए खासकर कोसी और सीमांचल के इलाकों में आपको गठबंधन का साथ चाहिए होगा। नहीं, पूरे देश में हम ही को क्यों चाहिए? नरेंद्र मोदी बड़का तोप खान बोलते हैं। अभी निषाद से, संजय निषाद से, पटेल से, जिस संजय निषाद से 36 का रिश्ता जोगी का था। और आप जीतन प्रसाद को अपने दल में लाए। आप कहते होगे नहीं बाप रे बाप, पंचवाद, परिवारवाद, ठाकुर आप ही के यहाँ, अनुराग ठाकुर, माधवराव सिंधिया को खानदान को लाए ही, जीतन प्रसाद को लाए ही, आप ही सबको चुन चुन के लाते हैं, कांग्रेस मुक्त बनाते हैं। कांग्रेस एक युक्त की बनता जा रहा है। तो आपको ज़रूरत है कि नहीं महागठबंधन कोसी सीमांचल में? सबको ज़रूरत होगी, लेकिन सवाल उठता है कि हमारा जो पॉलिटिकल वे है, संघर्ष है, वो गरीब और आम आदमी की है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और किसी भी जाति धर्म के मदद के लिए हम हैं। तो जनता तय करती है कि क्या करना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में जब हम ब्रॉड सेंस पर संविधान को देखते हैं, लोकतंत्र की बात होती है, या
इस कंट्री की जो आज स्थिति है 270 पद पतिया इस पे थे, क्या कहते हैं, अदानी इकोनॉमी के मामले में, और आज 7 सालों में 30 नंबर पर आ गए। तो फेट भी है और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप इस चीज़ों को देखिए ना, अंबानी जी का धन का देखिए, 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया भी आपके पास जीडीपी नहीं है, और 9.5 लाख करोड़ रुपया अदानी का जीडीपी है। तो आप इस सब चीज़ों को देखिएगा तो जनता तो खोजे, जब से फार्मर्स को लेके इशू, आरबीआई को लेके, अग्निवीर को लेकर के, चाहे छोटी सी बड़ी इशू हो, पप्पू यादव, तो आप चुनाव हारे एमपी का, बाढ़ में आप यहाँ 11 करोड़ रुपया अपनी ज़िंदगी और लाइफ को लगा करके हर लोगों तक पहुँचे। फिर एमएलए का चुनाव हारे तो कोरोना आ गया, तो अपनी ज़िंदगी शमशान तक लेके गए। तो जब निरंतरता बनी हुई है और कंटिन्यूटी, हम ह्यूमन के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। दूसरी बात मेरी नहीं है, दोस्तों से लेना, परिवार से लेना, मदद कर देना। तो मेरे लिए चैलेंजिंग है सबसे ज़्यादा सेव इंसानियत, मानवता। आखिरी सवाल है, बीजेपी वाले भी दल ढूंढ रहे हैं ताकि उनका कुनवा जो है बिहार में कुछ बढ़े। सर देखिए, हो सकता है कि वो खोजते आपके द्वार पे भी आ जाए। मैं एक बात आपको क्लियर बताऊं, बहुत क्लियर, राजनीति का मापदंड सत्ता पाने के लिए धूर्तई दोगलई से ज़्यादा कुछ नहीं। आप दोगला, आज हम दोगलई कर लें, हम भी कल सीएम पीएम हैं। सच्चाई आप जानिए, ठगने की प्रवृत्ति आपको हो जाए, थोड़ा सा रात के 1 बजे दोगला बन जाइए और पिछले गली से किसी से समझौता कर लीजिए। अब तो देश में साउथ और नॉर्थ को मैं छोड़ दूँ तो हिंदी भाषी इलाके में लगातार कहीं न कहीं गठबंधन के आधार पर चुनाव हो रही है। हिंदी भाषी इलाके में देखिएगा, जाति का महत्व राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसका हर आदमी को लोभ है। तो तब ना आप आज छोटी जिसको आप है दृष्टि से देखते थे, चापाकल पर नहीं जाता था, घोड़ा पर नहीं बैठता था, आप तो यदि आप देखिएगा तो मैं आपको बता दूं कि अब उनकी मुसहर से भागीदारी कैसे होगी, राम से भागीदारी कैसे होगी, पासवान से भागीदारी कैसे होगी, मलजुद चल रहा है अब भागीदारी को लेकर के। तो मेरा है चेंजर, मैं चाहता हूँ बदलाव। तो एक दूसरी चीज़ जो हालात है, आप नोटबंदी में सबसे ज़्यादा चोट किसको लगी? मिडिल क्लास और महिलाओं को। जो पैसा था पति और बच्चे के लिए चुरा के रखी हुई थी, सब पति को बताना पड़ गया। तो अब तो गए बूट लादने, कोई काम की हम नहीं है। फिर महंगाई इसी पर हुई। तो आप सबसे ज़्यादा आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप डॉलर में बात करते थे, गाली देते थे, प्याज के लिए गाली देते थे, आप नौकरी पर गाली देते थे, और आज आप 8 सालों में सब कुछ कोलैप्स कर दिया। और आप जो कहते हैं मैं जगता हूँ काम करता हूँ, तो पप्पू यादव जगता है मदद देने के लिए, और आप जगते हैं एक आदमी को 1 2 3 में लाने के लिए। तो ये बात आप बिल्कुल समझिए कि पप्पू यादव, हमारी जो अब उम्र हो गई 55, 56 में हम मिल कर गए, तो एक लंबा संघर्ष 13 साल, मेरे ख्याल से 93 से लेकर के आज तक लंबा लाठी संघर्ष, सड़कों पर चरचर पर मारने का प्रयास हुआ। राजवाला वर्मा, हम लालू यादव थे, गर्दन पे ही दूसरा लाठी मार दिया, FLO ले गए, मुलायम सिंह नहीं होते तो हम बचते नहीं। इस तरह के कई बार साजिश हुई। तो आप इसको समझिए कि अब जो मेरी उम्र है वो एक बिहार बदलाव की गहरी चिंता में है। चेंज चाहते हैं और दुनिया को भी चेंज चाहता है। घिसी पीटी बातें चलती रहती है, लीक सब चले, बेलीक चले सब कुछ। अब आप अपनी आइडियोलॉजी से, तो मेरी आइडियोलॉजी, लोग बोलते हैं किसकी आइडियोलॉजी क्या बची हुई है। पीछे भी सब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कभी इधर कभी उधर, कभी कांग्रेस इधर कभी वो इधर। तो मैं बहुत क्लियर बता दूं कि मेरी जो राजनीति है वो आम गुरबा के लिए है। मैं हिंदू मुसलमान या यादव राजपूत बाभन भूमिहार मर जाऊंगा, हम राजनीति करें ना करें, जिस दिन इस प्रवृत्ति से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। लेकिन इस परिस्थितियों
को अपना आधार नहीं बना सकते। नफरत को, डर को, दुनिया ख़त्म हो जाए, इकोनॉमी ख़त्म हो जाए तो कल भविष्य के गर्त में राजनीति को कोई नहीं देखा। राजनीति समय काल पात्र के अनुसार चलती है, कल छल बल से चलती है। राजनीति का कैरेक्टर दिनकर जी ने कहा था कि बेश्या के कैरेक्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है। दुष्यंत की भी ये बात थी। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आज के डेट में कि मैं चाहता हूँ कि महागठबंधन पूरे देश में बहुत जल्द, समय नहीं है, वक्त को टालना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ों को तुरंत कर लेना चाहिए। एक मजबूत और परिपक्व नेतृत्व की जिम्मेदारी, कॉन्वेनर कोई हो जाए, को कॉन्वेनर कोई हो जाए, इस तरीके से विपक्ष एक हो गए। देखिए, दो कारणों से नरेंद्र मोदी जी हैं। एक कारण सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी जी के होने का कि पूरा का पूरा देश का विपक्ष बटा हुआ है, ईगो नाक पे है, विनम्र होते नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी कारण पैसा, अकूट पैसा होना। अकूट मतलब अकूट, आप पैसे से जीतते हो, हर संस्थाएं को पैसे से खरीदते हो, हर व्यवस्था को, हर संस्था को। तो जब अकूट पैसा हो जाए, अब पहला जो मुद्दा मैंने आपको बताया, बिखराव और पैसा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। देश में महागठबंधन बनना चाहिए, पप्पू यादव उसका हिस्सा होंगे? देखिए, मैं राजा तय करता है, रंग तय नहीं करता है। आप तैयार हैं? मेरी हैसियत अभी बहुत छोटी है, लेकिन हमारा जो वैचारिक और चारित्रिक कैरेक्टर है वो दुनिया के नंबर 1 पे है। हम अपने विचारों से कोई समझौता नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि चेंज यदि मुझे करना हो तो सत्ता आवश्यक है। मैंने कई बार कहा कि मैंने कल नारा दिया है वहाँ, जनता ही सरकार, जनता ही सरकार, जनता ही सरकार। कोई भी जनता नहीं आएगी ब्लॉक में, कोई भी जनता नहीं आएगा थाना, ऑनलाइन सब कुछ होंगे। जब चुनाव में एमएलए एमपी मंत्री जाते हैं वोट लेने, तो फिर हम चुनाव के बाद क्यों नहीं जाते? मुख्यमंत्री भी उठेंगे, कलेक्टर भी उठेंगे। ऑनलाइन प्रमाण पत्र से लेकर के, जाति प्रमाण पत्र से लेकर सब कुछ ऑनलाइन जाएगा। किसी दलाल के फेर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जनता ही सरकार। तो ये लड़ाई पप्पू यादव की है और पहले भी मैंने मजबूती से लड़ा है। और गठबंधन धर्म सच्चाई है कि आज की हिंदी भाषी इलाके में नीड्स हो गई है। मैंने फिर कहा मेट्रो सिटी में चले जाइए, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नॉर्थ में चले जाइए, कभी भी बीजेपी नफरत की बात नहीं करेगा। इसी तरह साउथ में भी चले जाइए, नफरत की बात नहीं करेगा। कहीं कृष्णाइज ज़्यादा है, कहीं ST SC ज़्यादा है, और ST SC के सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी है। कभी सुबी सोरेन जी के पुत्र को गिराने में लगे रहते हैं, तो कभी चन्नी को गाली देने में लगे रहते हैं। तो आपका जो वे ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो बिल्कुल डबल है। तो इसीलिए गठबंधन धर्म आवश्यक है। और मुझे लगता है कि 1 और 1 2 होता है। छोटी छोटी पत्थर गिलहरी की चीज़ों से घड़ा भरती है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि महागठबंधन में जितनी ताकतें हैं, चाहे मांझी साहब, सब मेरे लिए सम्मानीय है। लेकिन क्या मेरे पास जाति का वोट नहीं है, लेकिन सभी जात के यूथ का तो वोट है ना, वो तो प्यार करते हैं ना। महिलाएं जिसके बारे में मैं लड़ता हूँ, उसके बलात्कार और शोषण के खिलाफ, वो वोट हो सकती है। मेरे पास राजपूत का वोट नहीं, यादव नहीं, भूमिहार नहीं, बाभन नहीं, वो मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो कास्ट कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं भी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तो बार बार, अब सुचित्रा कृपलानी और आचार्य कृपलानी पति पत्नी थे। सुचित्रा कृपलानी मुख्यमंत्री थी कांग्रेस से, तो आचार्य कृपलानी सबसे ज़्यादा विरोध किया है सुचित्रा कृपलानी का। तो आप बेफिक्र रहें, मैं कांग्रेस और महागठबंधन, मेरी बहुत शुरू से दिलचस्पी थी। देखिए, नीतीश कुमार एज ए CM गवर्नमेंट बहुत सक्सेसर लंबे समय तक रहे। चाणक्य की धरती पर एक बेहतर शासन की आवश्यकता थी, कर सकते थे, फेयर रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी। ईमानदार वे पर्सनल स्तर पर है।
और मेरी इच्छा भी शुरू से थी कि चलो, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जो चारों तरफ कवर्ड है, मजबूत विचारधारा और मजबूत निर्णय लेने वालों को क्यों सटने देंगे। उसी तरह क्षेत्रीय पार्टी में पप्पू यादव की गुंजाइश नहीं होगी, इसको आप समझ लीजिए। क्षेत्रीय पार्टी कभी भी पप्पू यादव को नहीं चाहेगा उसके पर्सनैलिटी बढ़े, उसका कद बढ़े, लेकिन नेशनल पार्टी है वो, उसको हो सकता है हम दोनों मिल के एक दूसरे के परिपक्व हैं। मैं अपने मियाँ मिठू तो बनूंगा नहीं। चलिए, पप्पू यादव ने इशारा कर दिया है कि साल 2024 से पहले क्या करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।